धनंजय गिरी, तो क्या यही अब कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती आपके लिए बन जाएगी क्या पूरे एनडीए गठबंधन के लिए? क्योंकि विपक्ष तो पूरी तरह से हमलावर दिख रहा है इस मामले में आप पर। नहीं पूजा जी, देखिए, कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो वो दुखद है और इस तरह की हृदय विदारक घटना अत्यंत ही दुखद है। लेकिन आप देखिए कि हमारी पुलिस, हमारी कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है कि जैसे ही सूचना मिली वो लोग पहुंच गए। वहां पहुंचने पर जो दुर्घटनाएं हुई, जिन लोगों ने किया, नीतीश जी की नीयत से पूरा बिहार वाकिफ है। बिहार की नीयति को उन्होंने बदला। इस सरकार ने संस्थानिक और सांगठनिक अपराध पर नियंत्रण किया है। आज राजनिवास या आड़े मार्ग से अपराधी पोषित नहीं होते। अपराधियों की सवारी कर सरकार सत्ता तक नहीं पहुंची है। यह अनाचार के बल पर नहीं, बल्कि सदाचार के बल पर, सुचिता के बल पर, सुशासन के बल पर हम 15-19 साल से और 20 साल से सत्ता में है, जनता की सेवा में है। हम फरमान सुनाने वाले नहीं, फरियाद सुनने वाले लोग हैं। और वही जनता की फरियाद सुनने के लिए हमारी पुलिस स्थापित कैसे करेंगे जब आपकी पुलिस ही सुरक्षित नहीं है? लगातार पुलिस टीम पर हमला बोलते हैं। जंगल राज के लिए आप खूब विपक्ष को घेर रहे थे ना, क्या अब ये जंगल राज नहीं है? पिछले 24 घंटों में 5 हत्याएं होती हैं जिसमें पुलिस बेहद सतर्क दिखती है। होली का त्योहार, देखिए, राम के समय में भी रावण थे, लेकिन उसका उपाय किया गया। इस सुशासन की सरकार में जो दुशासन खोज के उनको दंड दिया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, मुतमईन रहें, आश्वस्त रहें। और लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार पहले क्या था, खादी का अपने संरक्षण में लेकर चलती थी। आपने सुना ही है कि उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि एक अणे मार्ग में बैठ करके अपहरण उद्योग का दर्जा पा चुका था और एक अणे मार्ग में बैठकर मुख्यमंत्री निवास में गिटिल होती थी। बात आज इस विषय में कर रहे हैं, ये उसको अपराध का राजनीतिक शास्त्र पढ़ने का वक्त नहीं है। वक्त ये है कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है। और जिस तरह से अमिताभ जी बता रहे थे कि ये जो इलेक्शन विंड जो चल रहा है ना, उससे देखकर तो लग रहा है कि जंगल राज कभी बिहार से गया ही नहीं। पिछले में अगर 5 साल का रिकॉर्ड, 17 में 2803 घटनाएं, 18 में 2934, 19 में 3138, 20 में 3138, 2022 में 2930। कहां गया जंगल राज भाई? जंगल राज हमने नहीं कहा था, कोर्ट ने कहा था। इट सीम्स इट जंगल राज इन बिहार। सिवान में एसपी पर गोली चली थी और एसपी को सिवान छोड़ के भागना पड़ा था। वो गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजता हुआ बिहार अगर आपने देखा होगा या उसकी बानगी जब आप सुनेंगे तो जंगल राज शब्द भी कम पड़ जाएगा कि जंगल के भी कुछ कानून होते हैं। लेकिन वो कोरोना काल, पेंडेमिक काल की तरह ही था जो आरजेडी का शासन काल था, उसकी छोड़ दीजिए। अभी जब बीच में भी वो शासन में आए तो कानून मंत्री ओथ लेते ही फरार हो गए, 10 नाखून जीतने वाले निकालने वाले मंत्री बने। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। और नीतीश जी का नेतृत्व, हम लोगों ने बिहार का जिस ढंग से विकास किया, जिस तरह से अपराध पर नियंत्रण पाया है, ये घटनाएं दुखद है, बेहद दुखद है, चिंतित करती हैं। लेकिन इसके ऊपर की जाने वाली कार्रवाई एक नजीर पेश करेगी और आने वाले दिनों में अपराधियों को नजीर तो पेश अररिया मामले में की जानी चाहिए थी ना, ताकि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद ना होते कि वो खाकी को निशाना उन्होंने मुंगेर में फिर बना लिया। वो नजीर तो आप अररिया में पेश करते। लगातार सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है, तुरंत गिरफ्तारियां हो रही हैं, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। अपराधी भागते हुए पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कुछ लोगों के जो मंसूबे अगर कुछ और हैं चुनाव के विंड को देखते हुए, तो उन पर भी नियंत्रण किया जाएगा, उनको भी कठोरतम सजा दी जाएगी और बिल्कुल नियंत्रण किया जाएगा। मैं तो यहाँ हमारी सरकार सामने रख रही हूं ना, 2022 में एनसीआरबी के ये आंकड़े हैं। अपराध के मामले में बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य जहां अपराध की दर सबसे ज्यादा रही। दूसरे नंबर पर है बिहार। अपराध और अपराध पर नियंत्रण, अपराध के बाद किया गया कानूनी कार्रवाई और उस पर किए गए नियंत्रण को भी आप उसके बाद देखिए कि किस तरह से बिहार में अमन और चमन हम लोगों ने कायम किया है, किस तरह से नरसंहार नहीं होते, किस तरह से जातीय उन्माद नहीं होते, किस तरह से वहां पर धर्म के आधार पर जो पहले होते थे 2000 से 2004 प्रति लाख आबादी पर अपराध की दर थी बिहार में 120%। ये स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मैं आपको बता रही हूं आंकड़े। और 2015 से 2020 में वही अपराध दर प्रति लाख आबादी पर 201% हो जाती है। धनंजय गिरी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ लोगों को रखा गया था पालकी ढोने के लिए, उनको कुछ बनाया ही नहीं गया, कुछ बताया ही नहीं गया, किसी लायक ही नहीं तैयार किया गया उस दौर में, जिसको हम जंगल राज कहते हैं। बाकी जनता को हम लोगों ने जोड़ा है विकास से, व्यवस्था से, वो दौर 19 साल पहले था धनंजय जी, आपको पूरा वक्त मिला है। जो लोग उस समय पालकी ढो रहे थे एक परिवार की, वो परेशान है आज। और वही उन्हीं के हीनता की कोख से, कमजोर चाहे व्यक्ति हो या व्यवस्था, अपराध करता है, अपराधहीनता की कोख से पैदा होता है। मैं आपसे आंकड़ों पे बात कर रही हूँ, बताइए, राजनीति तो आप करते हैं ना, यहाँ विपक्ष पर निशाना साध